हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 15 लेकर आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक नहीं देखे तो जाइए, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक देख लीजिए, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहले फॉर्मूला सारा हम लोग लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और छठा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का 6 का 6 फॉर्मूला को लिख चुके हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए पहले। चलिए अब बात करेंगे हम लोग फॉर्मूला लिखने के बाद पहचानने का तरीका, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। या, हर्षई, दुर्गई, हर्षईकार, दुर्गईकार आदि। ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका हुआ। या, हर्षई, दुर्गई, हर्षईकार, दुर्गईकार आदि, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका। चलिए आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर्मूला को भी लिख चुके हैं, पहचानने का तरीका को भी लिख चुके हैं। सवाल है कि सर किसके यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा यहाँ सिर्फ डिड ही है, इसीलिए यहाँ सोचा नहीं जाएगा किसके साथ डिड लेगा या क्या लेगा। सबके साथ हम लोग को क्या लगाना है, डिड लगाना है। कब, बाकी सब रूल में, रूल नंबर 1 को छोड़कर। टोटल 72 रूल्स होता है टेंस में। 2 ही ऐसा जगह रूल्स है जहाँ हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है। एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 1 और एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 1। यहां अपने साथ ये हेल्पिंग वर्ब लेके आता नहीं है। इसके अलावा 70 रूल्स में अपने साथ ये क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने। मैंने आम खाया। क्या लिखा हुआ है, मैंने आम खाया। सवाल है कि ये कौन सा टेंस, सॉरी है नहीं होगा, मैंने आम खाया। यहाँ ये भी हो सकता है कि मैंने आम खाया या मैंने आम खाया था। दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका। अगर नहीं है था तब भी कोई दिक्कत नहीं, आकार से पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट है मैंने। वर्ब की बात किया जाए, वर्ब कौन है, खाना। और क्या खा रहा है, आम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आम खाया, मैंने हो गया सब्जेक्ट, मैंने का इंग्लिश हुआ आई, उसके बाद क्या लगेंगे V2। वर्ब क्या है इसमें, खाना। खाना का इंग्लिश होता है ईट, खाना का इंग्लिश ईट, ईट का V2 होता है एट। क्या होता है, एट। तो ये V2 क्या हो जाएगा, एट, आई एट। चलिए क्या खा रहा हूं, मैंगो, तो आई ईट अ मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंगो हो गया, आई ईट अ मैंगो। हो गया क्लियर। अब हम लोग इसका रूल नंबर 2 में बना रहे हैं। ठीक है, मैंने आम नहीं खाया। मैंने आम नहीं खाया। ठीक है, ये रूल नंबर कितना होगा, तो ये रूल नंबर 2 हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है रूल सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये रूल नंबर 2 हो गया। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट है कौन, तो सब्जेक्ट है मैंने, और खाना हो गया वर्ब। क्या नहीं खा रहा हूं, आम, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है मैंने, मैंने का इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, आई डिड। उसके बाद फिर नॉट, फिर V1। वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश ईट। क्या खा रहा हूँ, आम खा रहा हूँ, तो आई ईट अ मैंगो।
क्लियर है पूरी तरह से। इसी के साथ हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 2 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग रूल नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 3 को जो सॉल्व करने जाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, क्या मैंने आम खाया, या खाया था, कोई दोनों हो सकता है। क्या मैंने आम खाया, बात किया जाएगा इसमें सब्जेक्ट कौन, मैंने, खाना हो गया वर्ब, क्या खा रहा हूं, आम, आम हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसका काम करेंगे, डीड का, फिर किसका, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद V1 वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश इट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आम, तो क्या खा रहा हूं, आम, इट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क होगा। क्या मैंने आम खाया, डिड आई इट अ मैंगो। क्लियर हो चुका है पूरी तरह से। अब देखिए रूल नंबर 4, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या मैंने आम नहीं खाया, क्या मैंने आम नहीं खाया, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें सब्जेक्ट हो गया मैंने, खाना हो गया वर्ब, क्या खा रहा हूँ, आम, आम हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसका काम करेंगे, डिड का, तो डिड, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद फिर नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश इट, क्या खा रहा हूँ, आम, इट अ मैंगो। हो गया हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला को लिख चुके हैं। उसके साथ हम लोग 4 प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 16, उस पार्ट 16 में हम लोग का आएगा रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बचा हुआ, वहां हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे।